माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से 1.5 साल बुजुर्ग पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से महज 5 वर्ष छोटे व्यक्ति हमारे पूर्व सैनिक देवभूमि उत्तराखंड के नायब सूबेदार श्री ज्ञान सिंह कर्णवाल जी, जो कि आज भी दुश्मन के दांत खट्टे करने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी को नसीहत, सुझाव और अन्य रक्षा कार्यों में अपना सुझाव देते रहते हैं। और हम आज लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के जनपद चमोली के न्याय पंचायत कंडारा ग्राम सभा कनखुल तल्ला में 15 अप्रैल 1923 को जन्मे हुए नायब सूबेदार श्री ज्ञान सिंह कर्णवाल जी। और मित्रों, ये हमारे लिए और पूरे दुनिया के लिए एक प्रकार से आने वाले समय में एक प्रेरणा के स्रोत है। और आज इन्होंने अपने को इतने लायक बनाया हुआ कि इस कलयुग में सारी बीमारियों और सारी परिस्थितियों को मात देते हुए आज भी अपना काम स्वयं करते हैं। किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परिवार वाले फिर भी उनको सहारा देते हैं कि लेकिन वो कहते हैं वो आत्मनिर्भर आज भी मित्रों 98-99 साल की उम्र में आज भी वो चैलेंज देते हैं हर कार्य को। आइए मिलवाते हैं आज उन महान विभूति से और उनसे पूछते हैं कि ये सेना में कब गए और सेना से सेवानिवृत्ति कब आए। आज आपका वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरे दर्शकों की तरफ से आपको चरण स्पर्श सादर प्रणाम। और आज आप जो है 98-99 साल की उम्र इस इलाके में भाई साहब, आपका शुभ नाम नायब सूबेदार ज्ञान सिंह कर्णवाल जी हैं और आपके पिताजी का शुभ नाम बख्तावर सिंह कर्णवाल। इनके पिताजी का शुभ नाम बख्तावर सिंह कर्णवाल है। और भाई साहब हमारे रिश्ते में बड़े भाई साहब लगते हैं और नायब सूबेदार से सेवानिवृत्ति आए हैं। और भाई साहब का जन्म 15 अप्रैल 1923। दर्शकों, ये इनका जो है, यदि किसी को ये लग रहा होगा कि ये कब इनका जन्म हुआ है, अंकित है 1923 में इनका जन्म हुआ, ये प्रमाण है। और भी इनके कई दस्तावेज हैं। तो भाई साहब, आपने सेना में कब जो है ज्वाइनिंग ली है? सेना में आप कब गए हैं? 15/4/1941। 15 अप्रैल 1941 में आप सेना में दाखिल हुए हैं। और सेना में इन्होंने जो है और सेवानिवृत्ति 15 अप्रैल 1965 को 15 अप्रैल 1965 में। में। तो भाई साहब, आप जो है अपनी नौकरी के दौरान कहां कहां आपने भ्रमण किया है? किन किन देशों में भ्रमण किया है? पहला हम वजीरिस्तान गए हैं, पेशावर में जी। उसके बाद हम पेशावर से अंगूठा ना लगा, कैमरा आगे बैठी चित्राल। अच्छा, उसके बाद भाई साहब पेशावर के बाद उसके बाद हम चित्राल गए। चित्राल पराक्रम उधर ईरान में। ठीक, चित्राल हाँ, ईरान इराक में। हाँ, अच्छा, और उसके बाद हम बलूचिस्तान गए हैं,
बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कोयटा से आगे ठीक है, जी कोयटा से आगे गए हैं, जी। वहाँ रहे हम। बढ़िया। अभी माँ का पर नाम भूल गया मैं। ठीक ठीक। फोर्थ संडे में, अच्छा 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 अच्छा। फोर्थ संडे में गए हम। ठीक। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ आपने अपनी भागीदारी दी होगी। उसके बाद अफगानिस्तान में गए हैं। बन्नू से मीर अली। ठीक। मीर अली से रजमक से कोहाट से सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म करने के लिए लैंसीडाउन से दिल्ली गए। ठीक। दिल्ली में एक हफ्ता विजय का हफ्ता मनाया। वहां से एक हफ्ते के बाद लैंसीडाउन आए। लैंसीडाउन से हम मलाया सिंगापुर के लिए रवाना हुए। ठीक। बढ़िया। 7 दिन 7 रात में हम मलाया पहुंचे। 7 दिन 7 रात समुद्र में रहे। अब बताइए मित्रों कि जो योद्धा 7 दिन और 7 रात समुद्र में रहे और उन देशों के नाम ये बता रहे हैं जो हमने अपनी जीवन में जो है सुना ही नहीं। जी भाई साहब। 40 दिन रहे हम समुद्र में। 40 दिन समुद्र में रहे। 40 दिन 40 रात समुद्र में रहे हम। 7 दिन में मलाया पहुंचे। उसके बाद में सिंगापुर गए। जी। सिंगापुर से वापस कलकत्ता आए। कलकत्ता से फिर बर्मा गए। कलकत्ता से बर्मा गए। 5 दिन 5 रात। अब बताइए आप। 7 दिन 7 रात मलाया जाने पर, 7 दिन 7 रात आने पर 14 दिन। जी। और 5 दिन बर्मा जाने पर। जी। और 5 दिन वापस लैंसीडाउन आने पर। तो भाई साहब आप जो है 1965 में 14 अप्रैल 1965 में सेवानिवृत्ति आ गए हैं। 14 अप्रैल 1965 में आप रिटायर हो गए। हाँ। अच्छा। तो मित्रों देखिए 1984 का जन्म हमारा है। ये 1965 में जब हम पैदा हुए तो इनको सेवानिवृत्ति आए हुए 21 साल हो गए थे और आज हम भी सेवानिवृत्ति इनके साथ आए हुए हैं। और इस अवस्था में आपको नमन भाई साहब, सादर प्रणाम है आपके चरणों को, जो है आपका आशीर्वाद चाहिए कि और आज आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं दुनिया का नंबर 1 आदमी हूँ। अभी बहुत काम है, अभी पूछना है जो आप कर रही हैं। जी भाई साहब। फिर पूछिए, जब मैं लैंसीडाउन आया हूँ मलाया सिंगापुर से, बर्मा से, जी, हम फिर दोबारा पेशावर गए। अच्छा, फिर दोबारा पेशावर गए। हाँ। ठीक। 15 अगस्त 1947 को जी 10 बजे हम पेशावर रेलवे स्टेशन पर से बटालियन। अच्छा। शाम को रावलपिंडी होकर वजीराबाद में आए। जी। वजीराबाद में आग लगी हुई थी बाजार में। अच्छा। 200 शरणार्थी स्टेशन पर बैठे हुए थे हिंदू। ठीक। उनको हमने गाड़ी में लाए। जी। रात को लाहौर पहुंचे। जी। लाहौर में पाकिस्तान ने रेल की पटरी उखाड़ दिया। अच्छा। हमारी गाड़ी वहीं रही। जी। हम कर्नल श्योर था। जी। उसने बोला ड्राइवर को क्यों गाड़ी न चलाता, पिस्टल दिखाई। जी। उसने बोला रेल की पटरी उखड़ी हुई है। अच्छा। बटालियन गाड़ी में स्टैंड 2 हो गई। अच्छा।
गोली भर दिया। जी। मुर्गियों के सामान स्टेशन भरा हुआ था। अच्छा तब हम दूसरे रोरी शकर भटिंडा थे अच्छा के रास्ते दूसरे रास्ते आए। जी। तब भटिंडा में उनको छोड़ करके दिल्ली भेज दिया, जी। जिन हिंदुओं को हम लाए थे। जी। और हम यहाँ कानपुर आ गए। जी। कानपुर से वापस चले गए अमृतसर। जी। अटारी में। जी। अटारी में हिंदू मुसलमान इधर उधर जा रहे थे। जी। उनकी बदली किया। जी। जब इधर हिंदू मुसलमान इधर उधर जाना बंद हुआ, जी। हम कश्मीर चले गए। उड़ी कश्मीर में उड़ी उड़ी सेक्टर में। उड़ी सेक्टर में जी। काजीनाग पर। अच्छा काजीनाग पे। जब पाकिस्तान ने वहां पर हमला किया है, जी। मैं अमुनेशन नायक था कमलकोट गांव में। मित्रों देख लो, जो अमनेशन नायक का तात्पर्य जो है गोलाबारी का सामान रखते हैं अपने पास, उनको अमनेशन नायक कहा जाता है। जो सैनिक भाई हैं वो जानते होंगे। जी भाई साहब, अमनेशन नायक थे। जब बटालियन पर पाकिस्तान ने हमला किया, जी। बटालियन का अमनेशन खत्म होने वाला था। जी। मेरे को बोला तुम भेजो। जी। 11 खच्चर राशन ले जा रहे थे, ठीक। उनको खाली किया। जी। 11 खच्चरों में 22 बक्स अम्यूनेशन एकदम से पोस्ट पर पहुंचा। ठीक। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। जब पाकिस्तान पीछे हट गया, जी। हमारे सीओ साहब ने जी। 8 आदमी को लेकर के, जी। और माए वो जख्मी हो जी। या वो बहादुरी के लिए गए। जी। लेकिन हमको नहीं दिया। हमको नहीं, हम बीच में रह गए। ठीक, कोई बात नहीं भाई। नहीं तो हमको जी। परमवीर चक्र मिलता। परमवीर चक्र, मित्रों देख लीजिए, परमवीर चक्र के जो है से थोड़ा चूक गए, और आज भाई साहब आप हमारे लिए परमवीर चक्री हो एक प्रकार से। भाई साहब आप इतने प्रेरणा स्रोत हैं मेरे लिए, तो आप परमवीर चक्र हो। आपको जो है सलूट है, नमन है, मेरा सादर प्रणाम है, चरण स्पर्श सादर प्रणाम है। और भाई साहब आज से 4 दिन पहले हमारे रक्षा प्रमुख जन बिपिन रावत जी का निधन हुआ है। तो हमारी गलती है। लैंसिडोन आए थे जी। ऑनरी कैप्टन हुकम सिंह, सॉरी ऊपर जी। उसने पूछा, हम नहीं गए वहाँ, नहीं तो जी। 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 हम नहीं जाते। तो आप की तरफ से भी उनको जो है श्रद्धांजलि है। अभी बहुत है जी। आप थक जाओगे। जी, पूरी वीडियो बनाते हुए थक जाओगे। हाँ। मित्रों उनका कहना है कि उतनी नहीं। बातें हैं कि करीबन 2 घंटे की आपकी पूरी वीडियो बन जाएगी। बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं भाई साहब की, और भाई साहब की तरफ से भी रक्षा प्रमुख जी को भी जो है श्रद्धांजलि है। उनकी आंखें नम हुई हैं। और अभी और है। जी भाई साहब, अभी और है। जी। कहाँ तक गया मैं? आप जो है उड़ी सेक्टर के बाद जो है आप पाकिस्तान को खदेड़ा था आपने। पाकिस्तान को खदेड़ा। जी। आपकी उम्र के मुताबिक थोड़ा यादें कम रह जाती हैं, लेकिन फिर भी इस उम्र में यादें इतनी रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एक बहुत बड़ी। और भाई साहब थोड़ा सी हम ये जानते हैं कि आप, मैंने लिखा है प्रधानमंत्री जी को। जी। मैं यहाँ हम पेशावर गए ना, जी। ऑफिस आए ना, जी। गाड़ी पेशावर से। हाँ। जी। उसके बाद हम जम्मू में गए। जी। जम्मू से मथुरा होकर के हम नागा हिल कहाँ गए? शिलोंग में। शिलोंग में हाँ बिल्कुल, आसाम का सेंटर है वहां पे। शिलोंग से वापस आके के हम सताका गए। जी। आगे जी। सताका, सतोई। जी।
वहां से हम जी तमिलपुर आए। ठीक। तमिलपुर से चाइना ऑपरेशन में, चाइना ऑपरेशन में, शिला पास। करेक्ट, शिला पास। तो भाई साहब ये जो वहां पे बताया जाता है कि अपना जसवंत सिंह जी जो है शहीद हुए थे, जो जसवंत सिंह जी, हाँ, जो यहाँ पौड़ी के थे, जो आज भी जो है मतलब वो मरे हुए में अभी भी सीमा की जो है चौकसी करते हैं। कुछ जानकारी है आपको, याद है? जसवंत सिंह जी सुना तो है लेकिन याद नहीं। याद नहीं है, बिल्कुल। तो उसके बाद में हम आए हैं जी, तो मैं लांसी जोन में जी, बहुत बड़ा झलसा हुआ। जी, मेरे को बोला तुम 15 साल में सूबेदार बन जाओ। अच्छा, मैंने कहा मेरी संतान नहीं है, मैं नहीं आता हूँ। जी, गया जी, शो ने भेजा, जी, 21 दिन रहा। अच्छा, 21 दिन के बाद बोलता नहीं तेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं जी, मेरी संतान नहीं है, जी, मैं नहीं जाता। जी, मैं वापस आ गया। ठीक, तब नैन्सी जोन आई, अच्छा, वहाँ बड़ा झलसा हुआ। ठीक, झलसा हो करके चाइना ने ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, ऑपरेशन किया, इमरजेंसी लगी। जी, तो हमारे यहाँ जॉर्ज भरत सिंह मुकुंदलाल बड़े से लड़का जो था, जी, हमारा ग्रुप कमांडेंट था, ठीक। मेजर जनरल। अच्छा, उसने कहा ज्ञान सिंह को नायक सूबेदार बनाओ। अच्छा, उसको कश्मीर में मैंने नायक बनाया था। ठीक, तब हमारे शो ने जी, बोला, पूछा मेरे पास, हाँ, बाल बच्चे घर भेजो, देखने के लिए लाया आज, जी, उनको घर भेजो ठीक, और वापस जाओ जी, लांसी जोन में। अच्छा, लांसी जोन में गए, जी, वापिस जी, सीधा तमिलपुर में। अच्छा, तमिलपुर गए ठीक, और तमिलपुर में से कुछ दिन उन्होंने टेस्ट लिए, जी, सबको बोला है कि उसको एकदम पास करो। ठीक, फटाक 1 जनवरी 1963 को नायब सूबेदार बना दिया। अच्छा। तो भाई साहब वैसे वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम दूसरा भी आपका साक्षात्कार लेंगे। उसके बाद भाई, जी, उसके बाद और है, जी, जब मैंने 1977 में जी, इतना सवाल किया, जी, उसमें मैंने लिखा मैं फलाने फलाने जगह गया जी, और मैंने घर का 100% सारा विकास मेरा है, जी, और एक ही पेंशन बोला ठीक है जी। मेरे को कोई धन्यवाद नहीं मिला, मैं क्योंकि जी, मेरा जी, जी। स्पेशल नाम नहीं दिया जी, उन्होंने। जी, तब मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है ठीक, कि मैंने बोला जी, तो प्रधानमंत्री के पास जी, लांसी जोन में भेजा है उन्होंने। हाँ, हाँ, पत्र भेजा था। है यहाँ, हाँ, अंदर है, वो कह रहा था कि अंदर है पत्र में, अभी दिखाऊंगा उस पत्र को भी। ठीक, वो इसमें है, इसमें इसमें तो आपका आधार कार्ड है और नहीं, ठीक नहीं। ठीक तब लाएंगे उसको। अच्छा भाई साहब, जैसे आप पेंशन आए ना, तो उसके बाद क्या भोजन पानी था आपका, जो है जो आज भी भगवान बद्री विशाल की कृपा और माता की कृपा से जो है आप कुशल मंगल हैं, आज भी खुद आपकी इतनी यादाश्तें हैं और आपके जो है चल फिर सकते हैं 98-99 साल की उम्र में। क्या आपका भोजन पानी का 99 हाँ, 99 इस इलाके में अभी आपके साथ का कोई नहीं होगा? नहीं, मेरे साथ का मेरे से पीछे की तक का नहीं है। जूनियर है आपसे? मैं यहाँ घर में 100% विकास किया, कोई दूसरा बिल्कुल नहीं किया, किया। बिल्कुल किया कोई किसी ने नहीं किया है जी। और लेकिन मैंने लिखा है प्रधानमंत्री को जी, कि पाकिस्तान ने, जी, अमेरिका ने, जी, मेरे लिखिए, हाँ, अमेरिका ने हाँ, पाकिस्तान को हाँ, जेट विमान और पेटेंट टैंक दिए हैं, अच्छा, जिसकी 22 इंच मोटी चदर थी अच्छा, टैंक की। जी, भारत ने वो बम बनाया, जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ। ये लिखित है। ठीक, भारत ने वो बम बनाया जी, जिसने बम टैंकों में फेंका पाकिस्तान के टैंकों में फेंका। और 22 इंच मोटी चदर बोले ब्लैक। मित्रों, भारत हाँ। ने वो बम बनाया कि जिसमें 22 इंच मोटी चद्दर, जो कि
अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी वो ध्वस्त की गई। ये मैंने लिखा ये भाई साहब ने लिखा था अपने पत्र में प्रधानमंत्री महोदय को। हाँ जी। प्रधानमंत्री ने अमेरिका से दुश्मनाई नहीं ली, दुश्मनाई नहीं ली। चुप रहा जी। क्योंकि वो बड़ी शक्ति जी है। जी लेकिन जब जी। पुलवामा में 43 आदमी मरे, पुलवामा में जब 43 आदमी मरे, पुलवामा में जी जी नहीं जी मरे, जी मरे बिल्कुल 13 जी। भारत ने जहाजों से पाकिस्तान के ठिकानों को बर्बाद किया, सर्जिकल स्ट्राइक 6 ठिकाने। जी। तब प्रधानमंत्री ने बोला सुरक्षा कौंसिल, मालूम है सुरक्षा कौंसिल? जी सारे दुनिया की कौंसिल जी सुरक्षा कौंसिल अमेरिका में है। जी 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 बिल्कुल सुरक्षा कौंसिल है, जी वहाँ बोला है कि कोई भी देश जी पाकिस्तान को जी लड़ाई के हथियार नहीं देगा, नहीं देगा बिल्कुल बिल्कुल। बैक सपोर्ट नहीं करेगा। जी 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 जी। उस दिन से पाकिस्तान के चक्कर छूट गए। छक्के छूट गए। तो भाई साहब आप जो है जैसे पेंशन आए, सेवानिवृत्ति आएगा, आपका भोजन पानी क्या, मंडुए का रोटी, झंगोरा, मंडुआ का रोटी क्या, बाड़ी, काफुला, कापुला, घर का मूली। नहीं समझे? जी जी इतना गेहूं का आटा डाला, मूला के पोते काटे। देसी खाना यहाँ का अपना घर का खाना खाया। देखिए मित्रों, और आज भगवान बद्री विशाल की कृपा से यहाँ पे रहते हैं अपने पहाड़ में। घर का देसी कापुला, कोदा और झंगोरा इन्होंने खाया है। आज भी यदि इनके दिल में वो आग है कि यदि पाकिस्तान सामने पे हो तो ये जो है उनको मात दे देंगे, ये आज उनके अंदर बड़ी जो है आग है। और इस आग से हमने भी प्रेरणा लेनी है और शिक्षा लेनी है। और भाई साहब आप हमारे दर्शकों को जो है अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद और आशीर्वाद दे दीजिए कि सारे कुशल मंगल रहें। और इसी के साथ भाई साहब आपकी दूसरी वीडियो